स्ट्रेस की बात करते हैं। लोगों को बहुत सारा स्ट्रेस है लाइफ में। पता नहीं ये पूछना चाहिए आपसे कि नहीं पूछना चाहिए कि स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करें, लिमिट कैसे करें, लेकिन क्या योगा करने से उस वो कंट्रोल होता है, लिमिट होता है? बेसिकली मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं ना दो चीज़ों को हमेशा साथ में लेकर के चलता हूँ। एक योगिक साइंस साइंटिफिकली बात करता हूँ, एक लॉजिकली बात करता हूँ। तो मैं आज का यूथ हूँ, मैं सीधा प्रैक्टिकली बात करता हूँ। मुझे घुमाना फिराना आता नहीं है। मैं आपको नहीं कहूँगा योग साधना का एक माध्यम है, शरीर तप का एक साधन है, ये सब मैं बात नहीं करता हूँ। क्योंकि किसी को अगर स्ट्रेस है ना, तो उसको ये सब समझ में आएगा भी नहीं। तो मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो ये पूछूँ, भैया तेरे को स्ट्रेस है क्यों, तेरे को एनजाइटी है क्यों? तो कॉमन निकल करके आता है क्या, भाई वर्कलोड बहुत है यार, अभी करियर का पता नहीं है, एक्चुअली मम्मी पापा बूढ़े हो गए ना, अभी तक कुछ सेट नहीं हुआ इसलिए भी स्ट्रेस है, नहीं यार वो 4 साल हो गए शादी को, बेबी नहीं हुआ इस वजह से है। तो आप ये समझो, अलग अलग क्वेश्चन लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि जितने भी लोग सेम सिचुएशन से गुजरे हैं, क्या वो सब भी आपकी तरह ही डील कर रहे थे इसको? तो जवाब आता है शायद नहीं। क्योंकि जितने लोगों ने लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ा है, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, अरुणिमा सिन्हा, एक पैर कट गया फिर भी एवरेस्ट चढ़ गई, दुनिया की 7 सबसे बड़ी चोटी पे चढ़ी है बिना पैर के। स्ट्रेस तो उसको होना चाहिए था ना, कि मैं तो नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पा रही, बट उसने कुछ बहुत बड़ा उखाड़ा है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, लोग कहते हैं कि अच्छी खासी हाइट होनी चाहिए, अच्छा खासा फिजिक्स होना चाहिए अगर आप अच्छे एथलीट बनना चाहते हो, वर्ल्ड वाइड कुछ बड़ा करना चाहते हो। छोटी सी हाइट में कुछ ऐसा कर गया है कि लोगों को सोचना पड़ेगा करने के लिए। तो कुछ लोगों ने वो चीज़ें तोड़ी हैं, इसलिए वो वहाँ खड़े हैं। तो आप जो कहते हो स्ट्रेस है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, ये कहीं ना कहीं परिस्थिति मैं मान सकता हूँ है, लेकिन ये मेंटल ब्लॉक भी है कि ये ठीक नहीं हो सकता। पहले आपको प्रैक्टिकली होना पड़ेगा कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, बस मेरे को लड़ना आना चाहिए। तो लड़ना कैसे है, उसके लिए योग है, कि योग आपको यहाँ से हेल्दी बना देता है। तो उसके लिए आपको क्या करना, एक भ्रामरी प्राणायाम है, एक उद्गीत प्राणायाम है, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, 4 प्राणायाम करने हैं। भुजंगासन है, सेतुबंद आसन है, और प्लस अर्धमत्स्येंद्रासन है, वक्रासन है, 4-5 आपको आसन करने हैं। तो परमानेंट क्योर कर सकते हो। प्लस इसमें कोई कहते हो कि सर कोई ऐसी एक्सरसाइज बताओ जिसको पहले दिन से करें, इंसान को पहले दिन से फ़ायदा होना शुरू हो जाए। तो न्यूरोसाइंस ये कहती है, जो रिसर्च हुई है, जो स्टडीज़ आई है, कि भ्रामरी प्राणायाम या उद्गीत प्राणायाम अगर आप ईमानदारी से करते हो, जिस तरीके से सिखाया समझाया बताया गया है करते हो, तो भ्रामरी प्राणायाम को 3 बार करने मात्र से ही आपको अंदर से चेंजेस फील होने लग जाएंगे, लाइट फील होने लग जाएगा, फोकस्ड आप अच्छे हो जाओगे, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा दोगे, आप पॉजिटिविटी में बहुत ज़्यादा रहने लग जाओगे। तो इससे आप आराम से बाहर आ पाओगे। हो जाता है। ग्रेट। और मैं आपको बताऊं कि आप मेरे से शुरू में ये पूछ भी रहे थे कि ऐसे कोई उदाहरण के साथ लेकर के चलो। मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिन लोगों ने कभी भी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे जाकर के सुसाइड अटेम्प्ट किया, हाथ पे कटे हुए के निशान भी आज भी हैं, लेकिन उन बच्चों को मैंने डिप्रेशन से निकाला भी है, और आज वो खुद योगा टीचर भी हैं। तो अब दुनिया को जीना भी सिखा रहे हैं। क्या किया आपने उनके लिए? सेम भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। पहले तो मैंने लॉजिकली उनसे बात की कि भाई साहब अगर देखो यही सब करना है तो ये दुनिया का सबसे आसान काम है, मर मुरा के ख़त्म करो, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके जाने से। सूरज भी ऐसे उगेगा, चांद भी ऐसे आएगा, आपकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि आप मर जाओगे तो दुनिया में कर्फ्यू लग जाएगा। तो पहले तो अपने आप को बड़ा बनाओ, क्योंकि इन सब से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2 दिन घर वाले दुखी होंगे, तीसरे दिन वो भी खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, सिंपल। तो उनको ये समझ में आ गया कि हाँ हम हैं तो ही हमारा शरीर है, और अगर हमने इसी को ख़राब कर लिया तो हम है ही नहीं, और जब हम है ही नहीं तो हमारी चिंता करेगा कौन। तो उनको ये समझ में आ गया मरना मुरना कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक चीज़। उसके बाद में उनको मैंने सिखाया प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी मैं आपको बताता हूँ, 3 उंगलियां आंखों पे रखनी होती है, एक फोरहेड पे, अंगूठे से कान को बंद करना होता है, लंबा गहरा सांस लेके भवरे की तरह गुंजन करना होता है। अब ये जो अभी ओरा बनाना, ये जो लाइट फील हुआ ना अंदर स्टूडियो में, पता चला कुछ वाइब्स चेंज हुई। इसको कम से कम 3 बार, बढ़ा करके 11 बार, 21 बार, जितना आप कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ रिसर्चेज हैं जो ये कहती हैं कि तुरंत इस पे काम होना शुरू हो जाता है। इवन जो मेडिसिन आप खाते हो एनजाइटी में, उससे भी फास्ट काम करता है भ्रामरी प्राणायाम, अगर आपने ठीक से इसको कर लिया तो भ्रामरी प्राणायाम करो, उद्गीत प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, आप इसको हेल्दी बना सकते हो। हर एक सांस में आपको कि नॉस्टल से होता हुआ ब्रेन तक जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, ब्रेन मेरा बहुत एक्टिव हो रहा है, अब बीमारी परेशानी से लड़ने की ताकत बढ़ रही है। सेल्फ टॉक, जिसको आप मैनिफेस्ट बोलो। आप किसी भी लाइन को किसी भी जगह पे कैसे भी सेट करो, बस फील करो कि हर एक सांस में मैं मजबूत हो रहा हूँ। विद इन 1 वीक आप में चेंजेस दिख जाते हैं।
और इन सब के साथ एक काम और करना पड़ेगा जो मैंने कॉमन प्रॉब्लम देखा है, जिसको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, रो ही रहा है। वो पेरेंट्स के पास बैठता है तो भी रो रहा होता है, पता नहीं मुझे ही क्यों हो गया है, मैं क्या करूँगा, अब तो दवाई भी काम नहीं कर रही। या फिर देखो कि वो डॉक्टर के पास, सर जो आपने बोला वो सब कुछ किया लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा। वही सेम योगा में आता है ना, सर आपने जो बोला वो तो समझ में आ गया लेकिन मेरा प्रॉब्लम ही अलग है। सबसे पहली चीज़ स्टडी ऐसा मानती है कि ये बार बार रोना छोड़ो यार, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल ऐसा है जैसे 1 लीटर की आपको पानी की बोतल मैंने दी, आपने होल्ड किया, अभी अच्छी खासी हाइट है आपकी, ताकत बहुत ज़्यादा है, 1 लीटर का पानी का बोतल आपने होल्ड किया, कितनी देर होल्ड कर सकते हो? फ्यू मिनट्स। 5 मिनट मानता हूँ, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, पूरा 1 दिन लगातार। अभी कहाँ गई? हाइट भी हुई है, स्ट्रेंथ भी हुई है। अभी क्या हो गया? किसी भी चीज़ को लगातार आप होल्ड करते हो ना तो वो अपने आप भारी होती चली जाती है, और वो इतनी भारी हो जाती है कि बाद में उससे लड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो बार बार इसको बोल करके इतना भारी मत बना दो कि सच में आपको सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़े। तो सबसे पहले तो ये बोलना शुरू करो, थेरेपी का पार्ट है, कुछ नहीं है यार, छोटी मोटी परेशानी हो जाएगा ठीक, योगा शुरू किया है। ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, और जिस दिन ऐसा कर लोगे और साथ में योग कर लोगे तो आराम से हील कर जाओगे। तो स्ट्रेस डिप्रेशन का अगर सोल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले तो चेंज ऑफ माइंडसेट, डेफिनेटली, उसके बाद योगा। डेफिनेटली, क्योंकि आप फील ही नहीं कर रहे हो ना सर, आपको लग रहा है आप मर जाओगे इसी बीमारी के साथ, तो किसी का बाप आपको निकाल नहीं सकता। लेकिन आपने मान लिया है कि हाँ इतने लोग ठीक हुए हैं, मैं भी हो सकता हूँ, तो आप आराम से ठीक हो सकते हो।